हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब होंगे ठीक। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक और आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। अभी है मॉर्निंग का टाइम। ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट में आज था मक्की और मूली की रोटी और किसी दिन बताऊँगी उसकी रेसिपी कैसे बनती है। बहुत टेस्टी होती है खाने में। विंटर्स हैं तो मूलियाँ तो आएंगी और मक्की का आटा भी होता है आजकल, बहुत ही अच्छा। तो और अभी जा रही हूँ मैं बनाने लंच, क्योंकि उसके बाद जाना है हमें मार्केट, तो इसलिए आज मैंने जल्दी काम शुरू कर दिया है। अभी आई थिंक 11 बज रहे हैं, तो फटाफट काम करके मैं रेडी, मतलब मैं तो नहा चुकी हूँ मॉर्निंग में। दीदी को बस रेडी करना है उसके बाद, और मुझे भी फिर तैयार होना है। तो आगे फिर आपको आज फिर से लेके चलूँगी मैं मॉल रोड। अभी जा रही हूँ मैं तड़का लगाने के लिए। हम हो चुके हैं रेडी और हम निकल रहे हैं अब मार्केट के लिए। आज 2 बज रही है, तो मैंने कार्डिगन नहीं लिया, सिर्फ सिंपल सी टी शर्ट पहनी है। और ये है आज की दीदी की ड्रेस। दीदी ने पहनी है वुलन ड्रेस और आज शूज़ भी पहने हैं। तो अभी हम निकल चुके थे घर से मॉल रोड के लिए, शॉप के लिए। तो आज मैं वृद्धि को लेके जा रही थी प्रैम में। कैरियर में आज नहीं लेके जा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कैरियर में ही लेके जा रही थी और काफ़ी टाइम से प्रैम घर में ही पड़ी थी, क्योंकि मानसून थे और मानसून में कभी भी बारिश हो जाती है तो प्रैम थोड़ा मुश्किल हो जाती थी ले जाना, तो इसलिए मैं कैरियर में लेके जाती थी वृद्धि को। बट आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, प्रैम भी पड़ी है और धूप भी बहुत अच्छी थी, मौसम अच्छा था, तो आज इसको प्रैम में लेके चलती हूँ। तो अभी हम पहुँच गए थे मॉल रोड और वृद्धि जा रही थी खूब मज़े करते हुए प्रैम में, बिल्कुल इस तरह से जैसे अपनी गाड़ी में बैठ के जा रही हो कहीं पे घूमने के लिए। और यहाँ पे हमें मिल गए थे कुछ फ्रेंड्स अपने, तो रिद्धि उनके साथ भी खेल रही थी, स्पेशली उनकी बेटी के साथ। उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं रिद्धि को,
तो उसकी बेटी के साथ खेल रहे थे, उसको बार बार खींच रही थी कि मेरे साथ आके खेल लो। उसको था कि मुझे नीचे उतार दें तो मैं भी उसके साथ जाके खेल लूँ, बट वो कोशिश कर रहे थे उसके साथ कि दीदी उनके साथ खेले, बट बिल्कुल भी उनके साथ नहीं खेल रही थी। बट हाँ, अगर छोटे बच्चे देखती है वृद्धि तो उनको देख के बहुत खुश हो जाती है, उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। तो यहाँ हम थोड़ी देर आपस में बात कर रहे थे क्योंकि हमें फिर जाना था नीचे और मार्केट में, थोड़ा और सामान हमारा रह गया था लेने के लिए कल। तो अब हम चल पड़े थे, मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड और वृद्धि, हम जा रहे थे नीचे लोअर बाज़ार के लिए। अभी हम मॉल रोड में हैं, मॉल रोड से आगे शेर पंजाब आएगा, वहाँ से यू टर्न जाता है लोअर मार्केट की तरफ। मैक्सिमली सामान तो वैसे मॉल रोड में भी मिल जाता है, बट लोकल सामान जो भी रहता है डेली नीड्स का या और भी कोई कुछ चीज़ें, उसमें ज़्यादातर वैरायटी नीचे लोअर मार्केट में मिल जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं लोअर मार्केट के लिए। इधर प्रीति लोगों को बहुत ही ध्यान से देखती जा रही थी और हम लोग इसको आवाज़ दे रहे थे पर ये देख ही नहीं रही थी। तो अभी बड़ी मुश्किल से इसको डांट के इस तरफ किया था कि हमें भी देख लें, हम भी साथ में जा रहे थे बट वो लोगों को देखने में बहुत मस्त थी। अभी भी बहुत ध्यान से देखती जा रही है कि कौन है, किस तरह से है। वो बहुत ध्यान से हर चीज़ को देखती है। बहुत कम मार्केट आती है तो इसलिए काफ़ी एक्साइटेड भी रहती है हर चीज़ के लिए। तो ये रहा शेर पंजाब और यहाँ से नीचे यू टर्न लेके है ये लोअर मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, आपको शूज़ वगैरह कुछ भी चाहिए हो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इनफैक्ट अब करवा चौथ भी आ रहा है तो उसका भी सामान जो है तो वो भी लग चुका था, जो भी लेडीज़ को चाहिए होता है करवा चौथ के लिए। और काफ़ी सारी लेडीज़ आजकल शॉपिंग करने आ रही हैं करवा चौथ की स्पेशली, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं तो ऑब्वियसली डेली डेली आना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी लोग आते हैं वो कोशिश करते हैं एक ही दिन में सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ले। हम तो नज़दीक रहते हैं इसलिए हम तो कभी भी आ जाते हैं हमारा दिल करता है तो हम शाम को भी पहुंच जाते हैं मार्केट, अगर पूरा दिन ना आ सके तो। अभी हम पहुंच गए थे उसी शॉप में जहाँ से हमें लेना था कुछ और बाकी के कपड़े। तो अभी हम पहुंच के फिर हमने यहाँ से लिए थे और भी सामान। उसके बाद फिर हमें दीदी के लिए भी लेना था कुछ, वहाँ भी जाना है। तो अभी हम यहाँ आ गए थे शॉप में कुछ और भी सूट ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमें फिर स्टिच करने के लिए भी देखे जाना था। फिर वहाँ से हम निकल गए थे और यहाँ आ गए थे हम रिद्धि के लिए भी ड्रेस लेने के लिए। और रिद्धि यहाँ पे गोद में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, वो थक गई थी, उसको था कि मुझे अब क्रॉलिंग करनी, मुझे नीचे छोड़ दो। तो मैंने भी उसे नीचे छोड़ दिया था। और ये जो भैया हैं ये हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और इनके पास बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलती है बच्चों की। किड्स वेयर बहुत अच्छा होता है इनका। इनफैक्ट जब से व्यास छोटा है मैं तब से इनके पास आ रही हूँ लेने के लिए कपड़े। अगर किसी को चाहिए होंगे तो बताना, मैं आपको मैसेज में बता दूँगी। और इधर हम सारी शॉपिंग कंप्लीट करके आ गए थे वापस शॉप में और विहास भी आ गया था स्कूल से वापस। इधर विहास और रिद्धि आपस में खेल रहे थे और हमने भी अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी क्योंकि अब हमें निकलना था घर के लिए भी। काफ़ी लेट हो चुका था, व्यास को भी चेंज करवाना था घर जाके, वो भी थक गया होगा, आज उसकी ट्यूशन भी मिस हो गई थी मार्केट आने की वजह से और उसको फिर स्टडी भी करवानी थी, इसलिए हम चल पड़े थे फिर घर के लिए। और इधर ले तो आई थी मैं प्रैम में वृद्धि को, बट अब मुश्किल था क्योंकि आते वक्त तो था पूरा स्लांट, पूरी उतराई थी और अब है पूरी चढ़ाई। जब तक घर ना पहुंच जाओ तब तक इसी तरह का चढ़ाई वाला रास्ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रैम के साथ, इतना प्रैम को धक्का देना, साथ में उसमें और भी सामान है, वृद्धि भी है। तो अब अभी हम पहुंच गए थे चर्च के पास और चर्च के पास फिर व्यास का मन था कि उसे आइसक्रीम खानी है तो हम फिर चले गए थे जो रिच में ही आइसक्रीम पार्लर है, उधर जा रहे थे आइसक्रीम के लिए। और ये था चर्च का व्यू, बहुत ही सुंदर था आज का। अभी सनसेट भी हो रहा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, थोड़ी थोड़ी धूप भी थी और आसमान भी बहुत सुंदर लग रहा था, हल्के हल्के बादल भी थे। और इधर हम आ गए थे आइसक्रीम के लिए। विहास ने ली थी मैंगो बार और मैंने ली थी चोको बार। और ये था पूरा चर्च का व्यू सनसेट के टाइम का। और अभी यहाँ से जा रही थी एम्बुलेंस। ये चर्च में एक्चुअली हर गाड़ी को परमिट नहीं है जाने का, यहाँ से सिर्फ एम्बुलेंस या फिर पुलिस की गाड़ी या फिर फायर वालों की गाड़ी सिर्फ वही जाती है।
अदरवाइज़ बाकी गाड़ियों को बिल्कुल भी परमिट नहीं होता यहाँ से जाने का। और ये जो इतना बड़ा ग्राउंड आप देख रहे हो, इसके नीचे है पूरा पानी का टैंक, जहाँ से पूरे शिमला के लिए होती है पानी की सप्लाई। और ये ब्रिटिश टाइम का है, आई थिंक मतलब ये अंग्रेज़ों ने ही बनाया हुआ है। और इधर हम कर रहे थे साथ में अपनी आइसक्रीम इंजॉय। मैं वृद्धि को भी खिला रही थी, वृद्धि को भी हास भी खिला रहा था। तो हम इधर आइसक्रीम खाने के लिए यहीं पे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि शिमला में बंदर का बहुत डर है। मंकीज़ बहुत ही डेंजरस है यहाँ पे। अगर आप कुछ खा रहे हो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मंकी कहाँ से आके आपके हाथ से छीन के चला जाएगा। तो इसलिए हम एक ही जगह बैठ के खा रहे थे, खड़े होके मतलब। और इधर व्यास भी वृद्धि को खिला रहा था। व्यास अपनी हर चीज़ शेयर कर लेता है सबके साथ, उसका बचपन से ही है। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता कि नहीं ये मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सबके साथ शेयर कर लेता। तो वो आइसक्रीम खुद भी खा रहा था और वृद्धि को भी खिला रहा था। और वृद्धि भी कर रही थी काफ़ी इन्जॉय अपने भाई के साथ आइसक्रीम। और उसने पूरा अपना फेस भी गंदा कर लिया था। अभी वो छोटी है, उसे खाना भी नहीं आता, बट उसको हर चीज़ ट्राई करनी होती है। आई थिंक अभी तो खा लेती है, बड़ी होकर पता नहीं खाएगी या नहीं, और अपनी चीज़ें पता नहीं शेयर करेगी किसी के साथ या नहीं, ये भी उसके बड़े होने पे पता चलेगा। तो आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम वापस चल पड़े थे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। और ये था शाम का चर्च का व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा था चर्च। उसमें धूप पड़ रही थी, बाकी जगह नहीं थी। और पीछे साथ में जाखू मंदिर में हनुमान जी का टेम्पल भी दिखाई दे रहा था। हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी है, और ये जैसे ही आप शिमला एंटर करते हो, तो मैंने बताया था पहले भी, तो ये दिखना शुरू हो जाती है। और आप कहीं से भी चले जाओ, वहाँ से आपको ज़रूर दिखेगी जी हनुमान जी की मूर्ति। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अब टका बेंच, और व्यास को था कि मुझे प्रेम को पुश करना है, तो मैंने भी उसके पास दे दी थी कि ठीक है तू पुश कर ले, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ पुश करते हुए। बट काफ़ी भारी थी, क्योंकि इसमें सामान भी था आज की शॉपिंग का। तो हम उसे बोल रहे थे कि ध्यान से जाना, नाली में ना गिर जाना, खुद भी और दीदी को भी मत गिरा देना, तो ध्यान से चलना। और रिद्धि भी थी बहुत खुश, और रिद्धि लोगों को देख के बहुत एक्साइटेड भी हो रही थी। और शायद उसे पता था कि अब घर जाने का टाइम हो गया है, मस्ती का टाइम पूरा ख़त्म। तो वो लोगों को देख के उनको बाय कर रही थी। सबको बाय करती जा रही थी। तो हम चल पड़े थे अब घर के लिए, और बहुत ही चढ़ाई थी। और इधर विहास भी थक गया था, उससे पुश नहीं हो रही थी। तो फिर उसके साथ मम्मी ने भी धक्का देना शुरू कर दिया प्रेम को, ताकि वो इजीली पुश कर सके। तो वो काफ़ी थक गया था थोड़ा सा चलाने के बाद। फिर मैंने उसको बोला कि रहने दे, तेरे बस का नहीं है, बहुत चढ़ाई है अभी, और घर बहुत दूर है, अभी हमने स्टार्टिंग की है चढ़ाई की, तो तुझसे नहीं हो पाएगा, तो तू आराम से चल ले, मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ फिर उसके बाद मैंने उससे ले ली थी प्रैम खुद पुश करने के लिए, और हम चल पड़े थे घर के लिए। और अभी तो आधे से ज़्यादा रास्ता रहता है, जब तक घर नहीं आ जाता तब तक पूरी इसी तरह की चढ़ाई रहने वाली है, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और शायद यही एक मेरे ख्याल से तरीका है कि हम हिमाचल में लोग काफ़ी फिट रहते हैं, क्योंकि हमें इतना चलना पड़ता है इतनी चढ़ाई में। और कभी कभी तो काफ़ी सारा हमारे पास सामान भी होता है, फिर भी इतने चढ़ाई चलनी ही पड़ती है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे हर जगह अलाउड नहीं है, आप गाड़ी लेके भी नहीं जा सकते हो, इसके लिए स्पेशली परमिट चाहिए होता है। तो इसीलिए हम खुद ही पैदल चलते रहते हैं, तो फिट भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। और इतनी सारी चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर हम पहुंच गए थे घर, और घर जाके फिर हम लोगों ने किया रेस्ट। तो भी आ गए हैं हम बाज़ार से घूम के घर वापस, और बस अभी पहुंच रहे हैं हम बाहर, अंधेरा भी हो गया है हमारे पहुंचते पहुंचते। तो मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय, और उसके बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। आज का दिन भी करवा चौथ आ रहा है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, जो लोकल मार्केट थी, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने के साथ ही साथ काफ़ी टाइम भी लग रहा था शॉपिंग में, क्योंकि हर जगह बहुत क्राउड था। लोग हर जगह जहाँ भी शॉपिंग करने जा रहे थे। तब तो हम मतलब बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। वृद्धि भी आके सो गई है, क्योंकि वो सारा दिन नहीं सोई थी, तो अब आके वो सो चुकी है वो भी। तो हम चाय बनाऊंगी मैं भी, उसके बाद करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, फिर देखते हैं क्या काम करना है।
और उसके बाद फिर वही पापा वगैरह सब जब वापस आएंगे तो उसके बाद डिनर होगा, उसके बाद हम फिर दोबारा चले जाएंगे सोने। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ इसीलिए यहीं पे ही एंड, क्योंकि बहुत थक गई हूँ और दीदी भी सो गई है तो ऑलमोस्ट सारे अब ऐसे ही, अभी यहाँ से अपना स्टडी करेगा, मैं अपना कुछ काम कर लूँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल दोबारा से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।